सूर्यवंशम फैमिली हेड ठाकुर भानु प्रताप सिंह भरतपुर गांव के सम्मानित सरपंच हैं। भानु प्रताप ने न केवल भरतपुर के लोगों के लिए बल्कि 18 पड़ोसी गांवों के लिए भी योमन की सेवा की है। वह अपनी पत्नी शारदा और अपने 3 बेटों करण, वरुण और हीरा के साथ एक हवेली में रहता है। सबसे छोटा हीरा अपनी अशिक्षा के कारण एक नौकर की तरह रहता है। भानु प्रताप को हीरा से नफरत है और हीरा को पारिवारिक मामलों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है और केवल मासिक गतिविधियों का प्रदर्शन करता है। बहुत व्यवहार किए जाने के बावजूद हीरा अपने पिता को बिना शर्त प्यार करता है। हीरा को केवल अपनी मां और हीरा के करीबी दोस्त धर्मेंद्र माइंड्रा से प्यार किया जाता है, जो घर में एक नौकर है। दिन भानु प्रताप की बेटी की शादी से पहले दूल्हे ने अपनी बहन राधा के साथ घर का दौरा किया। हीरा को एक साधारण सेवक मानते हुए राधा उसे विभिन्न काम करवाती है। शादी के दिन राधा अपने पिता से सच्चाई जानने के लिए हैरान है। जिज्ञासु वह माइंड्रा को उसे हीरा के अतीत के बारे में बताती है। अपने बचपन के बाद हीरा लगातार स्कूल में असफल रहा। आसक्त वह केवल गौरी को देखने के लिए वहां जाता था, एक लड़की जिसे भानु प्रताप ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपनाया था। एक दिन एक शिक्षक ने गौरी को पछाड़ दिया, जिससे हीरा ने अपनी शैक्षणिक अध्ययन बंद कर दिया। यह सोचकर कि हीरा की कंपनी गौरी की पढ़ाई में बाधा डालेगी, भानु प्रताप ने उसे शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा। जब हीरा और गौरी उम्र के आए तो भानु प्रताप ने अपनी शादी की योजना बनाई। इसे सीखने के बाद गौरी ने आत्महत्या का प्रयास किया और हीरा ने उसे बचाया। गौरी ने तब स्वीकार किया कि वह अपने जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति से शादी करने के बजाय मर जाएगी। गौरी को दोष से बचाने के लिए हीरा ने शादी के लिए ना कहने की जिम्मेदारी ली। भानु प्रताप स्थिति को गलत समझते हुए सोचा था कि हीरा की केवल गौरी के लिए वासना थी। इससे उसे हीरा से और भी नफरत हो गई। बाद में गौरी ने एक अमीर आदमी से शादी की। हीरा की कहानी से आगे बढ़े राधा ने उसे प्रस्तावित किया और वह स्वीकार करता है। भारतपुर में एक और जमींदार देशराज ठाकुर राधा को अपनी बहू बनाकर भानु प्रताप और उनके परिवार को तबाह करने की योजना बना रहा है। अगर राधा की शादी देशराज के बेटे अर्जुन से होती है तो राधा के वकील पिता जो कुछ भी चाहते हैं वह करेंगे। इस तरह वह भानु प्रताप से आगे निकल पाएगा। राधा की मां ने गठबंधन को मंजूरी दे दी और भानु प्रताप को हीरा को राधा छोड़ने के लिए कहा। भानु प्रताप हीरा को 2 विकल्प देता है, वह या तो राधा के साथ हो सकता है या अपने पिता के सम्मान को फिर से हासिल कर सकता है। माइंड्रा ने हीरा को राधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लिया, यह कहते हुए कि केवल एक भाग्यशाली कुछ ही उनके जैसे सच्चे प्यार को पाते हैं। अर्जुन से राधा की शादी के दिन हीरा राधा को अपने साथ ले जाता है और उससे शादी करता है। यह भानु प्रताप को नाराज करता है, जो हीरा को निराश करता है। हीरा और राधा गांव के बाहरी इलाके में माइंड्रा के घर में चले गए। बाद में उन्हें एक परिवहन कंपनी में एक मजदूर के रूप में नौकरी मिलती है। राधा अंततः हीरा को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने चाचा रंजीत द्वारा दिए गए पैसे के साथ हीरा अपने पिता के नाम से एक परिवहन कंपनी की स्थापना करती है। जल्द ही हीरा एक अमीर बन जाता है। राधा ने यूपीएससी परीक्षा को मंजूरी दे दी और इसे आईएएस अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। दंपति का एक बेटा भी है, जिसका नाम हीरा के पिता उपनाम सोनू के नाम पर रखा गया है। भानु प्रताप यह जानने के बावजूद कि हीरा और उनके परिवार ने सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाया है, उनसे नफरत करना जारी रखता है। हीरा गरीबों के लिए एक अस्पताल स्थापित करने के अपने पिता के सपने को पूरा करती है।
इसके उद्घाटन के दौरान हीरा ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता के लिए अपनी सफलता का श्रेय दिया, जो मानते हैं उन्हें घर से निष्कासित कर दिया था ताकि उन्होंने खुद के लिए सीखा। समारोह में भाग लेते हुए भानुप्रताप यह सुनता है। अपने जीवन के फैसलों पर पुनर्विचार करते हुए वह गलती से अपने स्कूल के बाहर सोनू से मिलता है और गुप्त रूप से उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है। इस बारे में जानने के बाद हीरा ने अपने बेटे को कुछ खीर को सौंप दिया, जिससे वह अगली बार अपने दोस्त को देने के लिए कहे। इस बीच शारदा ने भानुप्रताप से आग्रह किया कि वे हीरा को वापस परिवार में स्वीकार करें। भानुप्रताप, जिस तरह से उसने हीरा के साथ व्यवहार किया, उसके लिए खुद से नफरत करते हुए उसे फोन किया। जैसा कि वह कहता है कि फोन पर हीरा का नाम, वह खून फेंकता है और फर्श पर बीमार हो जाता है। भानुप्रताप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देशराज ने सार्वजनिक रूप से हीरा पर अपने पिता को जहर खेर के साथ मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, क्योंकि परिवार से उसके निष्कासन के कारण। जबकि देशराज और उनके गुर्गे हीरा पर हमला करते हैं, भानुप्रताप ठीक हो जाता है और उसके बचाव में जाता है। वहां भानुप्रताप से पता चलता है कि खीर को खुद देशराज ने जहर दिया था। भानुप्रताप और हीरा अपने हमलावरों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, जब तक कि देशराज अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है और क्षमा के लिए भीख मांगता है। भानुप्रताप के परिवार के कित और परिजन फिर हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं, जहां भानुप्रताप हीरा को गले लगाता है।